तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज एक स्टोरी फिर से लेके आया हूं और आज की स्टोरी का नाम है सुनील लर्न्स अ लेसन। यानी कि सुनील एक पाठ सीखता है, एक सीख सीखता है, यानी उसे एक सीख मिलती है। तो इस स्टोरी को पढ़ेंगे, एक-एक सेंटेंस को अच्छी तरह से देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे और एक-एक सेंटेंस को लेके पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह समझना। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, यदि इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, अच्छी तरह से इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो ये सबसे अच्छा मेथड है कि आप अंग्रेजी को बाय स्टोरीज़ पढ़ें और उसको एक-एक सेंटेंस के थ्रू आपको उसकी वोकैब्युलरी बहुत जल्दी याद हो जाएँगी और ये बहुत ही जल्दी आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करेंगे। आज का लेसन है सुनील लर्न्स अ लेसन। यानी कि सुनील लर्न्स माने होता है सीखना कोई भी चीज़ और अ लेसन यानी पाठ। सुनील एक लेसन यानी एक सीख सीखता है, एक पाठ सीखता है। क्या है? देखते हैं, शुरू करते हैं। इट वाज संडे। संडे का दिन था। सुनील वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। सुनील वाज हैविंग ब्रेकफास्ट विद हिज फादर। संडे का दिन था। सुनील अपने पापा के साथ यानी कि नाश्ता कर रहा था, यानी ब्रेकफास्ट होता है नाश्ता, नाश्ता कर रहा था। हिज फादर गेव हिम अ बनाना। हिज फादर गेव हिम अ बनाना। उसके पापा ने उसे एक क्या दिया? केला दिया। ही एट इट और उसने इसे खाया एंड थ्रू द पील आउटसाइड द विंडो ऑन द रोड। इसका मतलब ये हो जाता है कि उसके पापा ने यानी सुनील के पिताजी ने उसको एक केला दिया था, केला दिया, उसने उसे खाया और उसको पील और यानी केले के छिलके उतार के खाते हैं ना, तो उसके छिलके थे थ्रू यानी फेंका, कहाँ फेंका उसने? विंडो, आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर, ऑन द रोड, विंडो के बाहर, ऑन द रोड, रोड पर उसने छिलके फेंक दिए। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति यानी बूढ़ा आदमी, वॉज वॉकिंग देयर। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग देयर यानी एक वृद्ध आदमी, बाबा जी कह सकते हैं, वृद्ध आदमी वॉज वॉकिंग देयर वहाँ टहल रहे थे या टहल रहा था। ही डिड नॉट नोटिस, नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना किसी चीज़ के ऊपर, तो ही डिड नॉट नोटिस उन्होंने ध्यान नहीं दिया। द बनाना पील, द बनाना पील यानी केले के छिलके के ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ही स्टेप्ड और वो उन्होंने जैसे ही पैर रखा, कहते हैं ना, उन्होंने पैर रखा ऑन इट, जैसे ही उन्होंने इसके ऊपर पैर रखा एंड स्लिप्ड और गिर पड़े। सुनील लाफ्ड एट दिस और सुनील क्या कर रहा था? इसको देख कर, जैसे कि बाबा जी केले के छिलके के ऊपर पैर रख के जैसे उन्होंने स्टेप किया और स्लिप्ड हो गए यानी गिर गए। सुनील लाफ्ड एट इट और इसके ऊपर सुनील बहुत ज़ोर से हँसा। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप बिकॉज़ ही गॉट इंजर्ड। द ओल्ड मैन यानी वृद्ध आदमी कुड नॉट गेट अप उठ नहीं सके, बिकॉज़ क्योंकि ही गॉट इंजर्ड क्योंकि उनको चोट लग गई थी। तो इसका मतलब है इंजर्ड कुड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस के लिए करते हैं, कैन और कैन का करते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो वो जो काम कर सकते थे वो नहीं कर सका, यानी उठ नहीं सके वो। द ओल्ड मैन कुड नॉट गेट अप, बूढ़े व्यक्ति थे तो उठ नहीं सके बिकॉज़ क्योंकि ही गॉट इंजर्ड यानी उनको चोट लगी हुई थी, लोग लग गई थी। अब देखो आगे देखते हैं। हिज फादर यानी किसके फादर? सुनील के फादर। हिज फादर हु वाज वॉचिंग ऑल दिस, वो ये सब देख रहे थे, इसके यानी सुनील के पापा जो कि सब कुछ देख रहे थे, यह सब कुछ देख रहे थे। केम टू सुनील और सुनील के पास आए एंड सेड और सुनील से कहा, केम टू सुनील, सुनील के पास आए एंड सेड और कहा, डोंट लाफ, हंसो मत। द ओल्ड मैन जो वृद्ध वृद्ध आदमी हैं, फेल गिरे, बिकॉज यू थ्रू द बनाना पील ऑन द रोड। ये जो वृद्ध बूढ़े बाबा हैं जो गिरे हैं, उनको जो कारण है, गिरने का कारण है, वो तुम्हारा जो केला खा के तुमने जो कि उसके पील यानी छिलके उसको रोड पे फेंके थे, यही कारण है कि जो तुमने केला खा के गिरा, इसलिए बाबा जी रोड पर गिर पड़े। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन। यू शुड हैव, तुम्हें फेंकना चाहिए था। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन, इट इन द डस्टबिन। यू शुड हैव पुट इट इन द डस्टबिन यानी तुम्हें इसे कहाँ फेंकना चाहिए था? डस्टबिन में डालना चाहिए था, फेंकना चाहिए था। नाउ अब लेट्स गो एंड हेल्प हिम, चलिए अब और उनकी मदद करिए।
दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन, दे हेल्प यानी किसने हेल्प की, दे यूज हुआ है इन दोनों के लिए, सुनील और सुनील के पिता के लिए। दे हेल्प इन दोनों ने हेल्प की, दे हेल्प्ड द ओल्ड मैन उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की मदद की, टू गेट अप उठाने में, एंड टुक हिम टू हिज होम और उनको घर ले गए। कहाँ ले गए, टुक हिम टू हिज होम उसके घर ले गए, बूढ़े वृद्ध आदमी के घर पे ले गए। द ओल्ड मैन वृद्ध आदमी, द ओल्ड मैन वृद्ध आदमी थैंक्ड देम और जो बूढ़े व्यक्ति थे, बूढ़े बाबा थे, उन्होंने थैंक देम यहाँ यूज हुआ सुनील और सुनील के पापा के लिए, तो उनको उन्होंने थैंक यू बोला। सुनील फेल्ट असेम्ड और ये सुनील फेल्ट यानी महसूस हुआ क्या, असेम्ड यानी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, किसको, सुनील को, फॉर दिस रॉन्ग बिहेवियर, फॉर हिज रॉन्ग बिहेवियर, उसने जो बर्ताव किया था उस बूढ़े बाबा के साथ, उसके लिए सुनील को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। एंड सैड और कहा, सॉरी टू द ओल्ड मैन और जो बूढ़े वृद्ध बाबा थे उनको सॉरी कहा, किसने, सुनील ने। लेटर, इसको लेटर पढ़ते हैं, लेटर यानी बाद में, इसके लेटर मत पढ़ा करो, लेटर के लिए तो पत्र होता है, इसको लेटर पढ़ेंगे तो जो बेटर होगा, लेटर यानी बाद में। सुनील सैड सॉरी एंड प्रोमिस्ड हिज फादर और बाद में सुनील ने सॉरी कहा एंड प्रोमिस्ड किया यानी वादा किया, हिज फादर अपने पापा से, दैट यानी कि के लिए, कि ही वुड ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन, वह हमेशा, ही वुड ऑलवेज वह हमेशा फेंकेगा क्या, थ्रो मैंने फेंकना, वेस्ट यानी गंदगी, जितना भी कूड़ा करकट होता है उसे वेस्ट बोलते हैं, इन द डस्टबिन, डस्टबिन में जितना भी कूड़ा करकट है उसे डस्टबिन में फेंकेगा। तो ये और आगे देखो एक लाइन लिखी हुई है, ऑलवेज पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, गार्बेज माने होता है कूड़ा, डस्टबिन जो कूड़े का स्थान होता है, जो डब्बा बनाते हैं उसको, पुट माने गिराना होता है, ऑलवेज हमेशा, हमेशा पुट द गार्बेज इन द डस्टबिन, कूड़े को हमेशा डस्टबिन में ही फेंकें या डालें। मेक एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन, मेक बनाए रखें, एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता है वातावरण, नीट एंड क्लीन का मतलब है साफ सुथरा, और वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखें। तो दोस्तों आप स्टोरी पढ़ते हैं तो इसको ध्यान रखें कि स्टेप बाय स्टेप आप पूरे सेंटेंस के हिसाब से स्टोरी पढ़ा करिए, और सेंटेंस के हिसाब से पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी आप स्टोरी पढ़ना सीख जाएंगे, इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे और उसको ट्रांसलेट करना भी सीख जाएंगे। जितना ज़्यादा स्टोरी पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा जल्दी ही आप इंग्लिश बनाना सीख जाएं। आप स्टार्ट करिए सिंपल विद स्मार्ट, सिंपल। आप अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े टेंसों में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे छोटे टेंस, स्मॉल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस से स्टार्ट करिए और उसको रेगुलरली करिए, यूज करिए। अब मैं इस स्टोरी को एक साथ एकदम पढ़ के सुनाता हूँ, जैसे टेंस बाय टेंस आप स्टोरी पढ़िए। जैसे इट was Sunday. Sunil was having breakfast with his father. His father gave him a banana. He ate it and threw the peel outside the window on the road. An old man was walking there. He did not notice the banana peel. He stepped on it and slipped. Sunil laughed at it. At this, the old man could not get up because he got injured. His father, who was watching all this, came to Sunil and said, "Don't laugh, old man. The old man fell because you threw the banana peel on the road. You should have put it in the dustbin. Now let's go and help him." They helped the old man to get up and took him to his home. The old man thanked them. Sunil felt ashamed for his wrong behavior and said sorry to the old man. Later, Sunil said sorry and promised his father that he would always throw waste in the dustbin. Always, always put the garbage in dustbin. Make environment neat and clean. इसका मतलब है हमेशा हमें जो कूड़ा होता है हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को यानी एनवायरनमेंट को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी स्टोरी, और आशा करता हूँ इस स्टोरी से आपको बहुत से आपको अच्छी लगी होगी, और लगी होगी, और इसको बार-बार रिपीट करें, पढ़ने की कोशिश करें। आपके पास भी कोई ऐसी छोटी-सी किताब है, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक की, तो उस किताब को बार-बार, जल्दी-जल्दी पढ़ना सीखें
और अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो छोटी किताबों को पढ़ना सीखिए, बड़ी-बड़ी किताबों को छोड़ दिए, छोटी किताबों से स्टार्ट कर दिए। जो छोटी होती हैं उसमें सिंपल वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड सिंपल वर्ड होते हैं, उनसे आप बहुत ही जल्दी यह अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख जाएँगे। तो ये ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छी कहानी है और अगर आप ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। उसके लिए आपको करना होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों तक और खुद पढ़िए और अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। तो थैंक यू दोस्तों।